पहले चरण की जो बम्पर वोटिंग हुई है, धुआं उड़ गया दूसरे चरण का धुआं उड़ा दिया अखिलेश यादव जी ने। मैंने आप 14 नवंबर के बाद ईवीएम का तो रोना नहीं होगा ना इंडिया ब्लॉक की तरफ से। और पवन सिंह, निरहुआ, मनोज तिवारी, रवि किशन जैसे बेवकूफ पॉलिटिक्स में नाम नहीं है खेसारी लाल यादव। आपने तो बता दिया कि वो पूरे देश के प्राइम मिनिस्टर। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, क्या खुद नरेंद्र मोदी इस बात को मानते हैं कि हम पूरे देश के प्राइम मिनिस्टर? नरेंद्र मोदी झंझटिया आदमी है, नरेंद्र मोदी जरतुहा आदमी, नरेंद्र मोदी संकुचित मानसिकता का आदमी। जब हमारा मूड अपसेट रहता है, जब मैं बड़ा डिस्टर्ब रहता हूँ, मुझे हंसने की मन करती है, तब हम नरेंद्र मोदी को कार्टून के तरीके से टीवी पे लगा के देखते। तस्वीर याद है उपचुनाव में करहल वाले में कट्टा ताना था महिलाओं के ऊपर। बिहार में दूसरे चरण के मतदान से पहले जिस तरह से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव और उनकी पूरी सेना ने बिहार में कैंप किया और बिहार में पूरा गर्दा किया, वो देखने लायक था। समाजवादी पार्टी को भले ही एक भी सीट ना मिली हो, लेकिन समाजवादी पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया। अखिलेश यादव ने पूरा जोर लगा दिया बिहार चुनाव में। चुनाव पहले जब मतदान होना है उससे पहले बनारस वाले मिश्रा जी हमसे मिले हैं। स्वागत है मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, यही तो बिहार में तो आप लोगों की कंडीशन यही रही। जोर तो खूब लगाया लेकिन सीट एक भी नहीं मिली थी। देखिए, आप इस बात को कह सकते हैं क्योंकि आप तो पिछले 11 साल से बीजेपी के आंगन में अब्दुल्ला दीवाना बन के फिर रहे हैं। उसमें भाई आप उस दर्जे से ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी अपने संबंधों का निर्वहन करना जानती है। पत्रकार साथी, वो जानती है कि किस तरीके से इस देश को बचाया जा सकता है और क्यों इन वर्चस्ववादी और सामंतवादियों से लड़ना ज़रूरी है। हम इस देश के आबरू के खातिर लड़ रहे हैं, लालच के खातिर नहीं लड़ रहे हैं। लालच देखना हो तो 75 और 76 साल के बूढ़े नरेंद्र मोदी को देखिए। लालच अगर देखना है तो अमित शाह जैसे रोगी और बीमार आदमी को देखिए। पूरे देश में खाली सत्ता और शासन का कुर्सी चाहने के लिए बस बैठे हुए हैं। लालच देखना है तो योगी आदित्यनाथ को देखिए कि धर्म का कपड़ा पहन करके बेशरम हो करके खाली सत्ता और शासन का कुर्सी चाहिए। मैं तो आपको तो धन्यवाद देना चाहिए कि आपके देश में, आपके प्रदेश में अखिलेश यादव जैसा नेता है जो बिना लालच, बिना स्वार्थ, बिना किसी उसके ज़रूरत के वो देश और बिहार को बचाने की जुगत में है। तेजस्वी यादव इस देश के नौजवान लीडरों में से हैं और आप जैसे ही पत्रकारों की मीडिया प्लेटफॉर्म से निकल करके ये बात आता है कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। तो अखिलेश यादव ने जब युवाओं के आगे बढ़ाने का काम किया तो आप कैसे ये कर सकते हैं कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना? सीट नहीं मिली ना, एक सीट हमको नहीं चाहिए ना, सीट हमको कहीं नहीं चाहिए। हमको सीट की कोई ज़रूरत नहीं है, हमको जीत की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी को हराना इस देश का राष्ट्रीय मुद्दा है। भाजपा हारेगी, खुशहाली आएगी। भाजपा हारेगी तो बहन बेटियों का आबरू बचेगा। भाजपा हारेगी तो बिहार बचेगा, उत्तर प्रदेश बचेगा, मजदूर बचेगा, किसान बचेगा, नौजवान बचेगा। क्या क्या बचाना चाहते हैं, पूरा देश बचेगा। भाजपा बनाम भारत की लड़ाई में अखिलेश यादव जी भारत के साथ खड़े हैं। आप लोग किधर खड़े हैं ये बता दीजिए। किस तरह देख रहे पूरा जो चुनाव पहले चरण की जो बम्पर वोटिंग हुई है? धुआं उड़ गया दूसरे चरण का धुआं उड़ा दिया अखिलेश यादव जी ने। मैंने आपसे कहा था और तमाम मीडिया प्लेटफार्म पे कहा था कि जिस दिन अखिलेश यादव जी का यशस्वी कदम बिहार के सरजमी पे पड़ेगा, उसी दिन बिहार बदलाव और क्रांति का आगाज करेगा। कि बदलाव हो रहा है बिहार में निश्चित रूप से। पिछली बार अखिलेश यादव जी गए थे बिहार चुनाव में? नहीं गए थे। हम 5 सीटों से पीछे रह गए, तेजस्वी यादव विपक्ष में जाके बैठे। अब की बार अखिलेश यादव जी का कदम गया है। आप ये रिजल्ट उठा के देख लीजिएगा, 50 सीटों से लीड करेगी तेजस्वी यादव की पार्टी। 14 नवंबर के बाद ईवीएम का तो रोना नहीं होगा ना इंडिया ब्लॉक की तरफ से? नहीं, देखिए, रोना धोना काम तो नरेंद्र मोदी जी का है। रोने धोने का राष्ट्रीय कैरेक्टर जो है नरेंद्र मोदी जी को मिल गया है। कभी वो गाली 5-5, 6-6 किलो खाते हैं, कभी वो रोने लगते हैं, कभी वो गुंडा बन जाते हैं, तो कभी वो लवंडा बन जाते हैं। ये उनकी प्रवृत्ति है। हमारा आज भी एजेंडा सेट है। आपको याद होगा कि सदन के अंदर, लोकसभा के सदन के अंदर अखिलेश यादव जी ने कहा था कि हम जीतेंगे चुनाव ईवीएम से
और फिर भी हम ईवीएम हटाएंगे, क्योंकि हमारे निगाह में ईवीएम दोषी है, हमारे निगाह में ईवीएम सेटर है। हम ईवीएम के ऊपर विश्वास नहीं मैं करते। इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि जो मीडिया रिपोर्ट, सारे एग्जिट पोल जो आ रहे हैं, एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए को 150 सीटों से प्रचंड बहुमत दिखाई दे रहा है। तो इसलिए कह रहा, और उधर आप कह रहे हैं कि गर्दा उड़ गया, धुआं उड़ गया। तो जो 14 नवंबर के बाद ऐसा तो नहीं जिस तरह चुनाव आयोग कहता है कि जब हार जाते तो दोषी ईवीएम को ठहराते हैं। भैया, हम दोस्त वहाँ के डीएम को ठहराएंगे। आपको मालूम है, आरजेडी या समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट एक व्यक्ति से नहीं लड़ता। मैं बार बार कहता हूँ, अगर हम कैंडिडेट हैं समाजवादी पार्टी के या आरजेडी के, तो हमको भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट से लड़ना है, हमको निर्वाचन आयोग से लड़ना है, हमको पुलिस प्रशासन से लड़ना है, हमको डीएम से लड़ना है, तो हमको ईवीएम से लड़ना है। तो हम तो एक पर 66-67 लोग मार रहे हैं फिल्मों में, जैसे हीरोइया को मारते हैं, लेकिन हीरो जीतता है गुरु लतिया लतिया करके। तेजस्वी यादव बिहार का वो हीरो है जो लतियाते हुए निकल करके आएगा और शासन सत्ता में जाकर के बिहार को बदलाव देगा। जंगल राज का देख रहे हैं ना, मोदी जी कह रहे हैं, अमित शाह जी कह रहे हैं कि जंगल राज नहीं लाना है, 20 साल पहले वाला जंगल राज आ जाएगा अगर आरजेडी आएगी तो। भाई मेरे, राक्षस राज से तो बेहतर है जंगल राज रहना चाहिए। ये तो 20 साल से राक्षस राज था बिहार के अंदर। पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूरे देश में राक्षस राज चल रहा है। बहन बेटियों का बलात्कार का रेपो दर क्या है आपको मालूम है? इंडेक्स आप पढ़ते हैं? आप बेरोजगारी का इंडेक्स पढ़े हैं? आप पेपर लीक का इंडेक्स पढ़े हैं? आप आत्महत्या का इंडेक्स पढ़े हैं? आप किसानों के दुर्दशा का इंडेक्स पढ़े हैं? आप अपनी गरीबी, अपनी मुद्रास्फीति, आप अपने कमर्शियल और वाणिज्य का स्तर जानते हैं? ये सुरसा डाइन है, सुरसा डाइन भारतीय जनता पार्टी। मुंह बाएगी पूरा देश लील जाएगी। इसलिए राक्षस राज वालों का जो प्रतीक है कमल, चुनाव चिन्ह कमल, इसको निस्तनाबूद करना, इसको रौंद देना। बिहार में जिस तरह से मोदी जी आ रहे हैं, तमाम लोग आ रहे हैं कि विकास की गंगा बह रही है, सुशासन का राज है हर तरफ। अब आप देखिए, पुल देखिए, सड़कें देखिए, और उसके बाद दिन में रात में पुलवा तो गिर गया 5 ठो, आपको दिखाई दिया? अच्छा एक बात बताइए, आंखों देखी विश्वास करते हैं कि कौआ कान ले गया उस पर विश्वास करते हैं? आंखों देखिए, अखिया से देखें पुलवा बहा है कि नहीं बहा? अच्छा, एक बात से फिट हो गए। तो ये भ्रष्टाचार का मानक मनाया कि नहीं मनाया? बोलिए बोलिए। हाँ, नहीं बोलेंगे? नहीं आप बोलिए, आप तो बोलिए। नहीं, मैं तो बोल ही रहा हूँ, मैं तो ललकार के बोल रहा हूँ, मैं तो बोलते करूँगा, क्योंकि घर हमारा लूटा जा रहा है, देश हमारा लूटा जा रहा है। चुप तो वो लोग हैं जो लोग डर के मारे अपने घरों के दरवाजों को बंद कर लिए। मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो बागी हूँ। आपको पूरे जो पूरे वर्ल्ड में भारत का डंका बज रहा है, मोदी जी का डंका बज रहा है, वो नहीं दिख रहा है? किस मुद्दे पर बज रहा है? हर मुद्दे पर बज रहा है। किस भारत पे? देखिए कहाँ पहुँच गया है इस समय। कहाँ पहुँचा दिए हैं भारत को, यही हम तो जानना चाहते हैं। आप ही बता दीजिए कहाँ भारत पहुँचा। हम तो भूखमरी में नंबर 1 आ गए। हम तो मीडिया की गिरावटपन में नंबर 1 आ गए। हम तो जो है डॉलर, हमारा रुपया गिरा हुआ है, हमारा प्रशासनिक स्तर गिरा हुआ है, हमारी ज़मीनें चीन ले ही रहा है, हमारा मणिपुर जल रहा है, हमारे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर से घर और जो है जाति और नफरत और धर्म का हिंसा चल रहा है। कहाँ पहुँचाए हैं? हम तो 7 चीज़ बता दिए। बेरोजगारी चरम पर है, बहन बेटियों का बलात्कार चरम पर। तो कहाँ, आप कहाँ पहुँचाए हैं? हम तो यहाँ तक पहुँचा हुआ देख रहे हैं, डंका बज रहा है। हम बर्बाद हैं, जलील हैं, लाचार हैं, बेबस हैं। रोता हुआ भारत का तस्वीर भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया भारत का। अब आप कौन सा डंका बजवा रहे हैं? वही डंका बजवा रहे हैं जिस पर ट्रंप ने मोदी जी को फ़ोन करके कहा कि वार रोक दो, और मोदी जी एक बार भी नहीं बोले। अंग्रेज़ों का गुलाम बने हैं और हम अंग्रेज़ों के गुलाम नहीं हो सकते। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी ट्रंप से डरें। बनारस वाले मिश्रा जी, अखिलेश यादव और समाजवादी नहीं डरते हैं। हम मर जाएंगे लेकिन इस देश की तिरंगा को झुकने नहीं देंगे, संविधान पे कलंक नहीं लगने देंगे। इंडिया गठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, और उसके बाद जो सबसे चेहरा चर्चित रहा खेसारी लाल यादव। हाँ।
खेसारी लाल यादव छपरा चुनाव लड़े, लेकिन इधर से 4 स्टार बीजेपी की तरफ से वो भी प्रचार करे, तो कैसे देख रहे खेसारी लाल के जो रोड शो है, हर तरफ जाम हो जा रहा है, वो जा रहे हैं? देखिए, खेसारी लाल यादव सिर्फ एक इंडस्ट्री का आदमी नहीं। खेसारी लाल यादव करोड़ों नौजवान, करोड़ों परिवार का लाल है। खेसारी लाल यादव एक ब्रांड है। खेसारी लाल यादव बिहार के लिए एक उम्मीद है। खेसारी लाल यादव एक इतिहास होने जा रहा है बिहार के परिवर्तन का। तो भारतीय जनता पार्टी में तो सब वही इतना गुण गिना दिए आप, और उधर सम्राट चौधरी जो है वो कह रहे हैं कोई नचनिया है, कहाँ जो है चुनाव राजनीति में पड़ गए। अरे सम्राट चौधरी की बात कर दिए आप। सम्राट होता है, डिप्टी सीएम बना हुआ है। ये पुचरंगवा सियार है सम्राट चौधरी। नाम है सम्राट, जा रहा है डिप्टी सीएम बन रहा है, भारतीय जनता पार्टी का गुलामी कर रहा है। उससे बेहतर खेसारी लाल यादव है। और पवन सिंह, निरहुआ, मनोज तिवारी, रवि किशन जैसे बेवकूफ़ पॉलिटिक्स में नाम नहीं है खेसारी लाल यादव का। बागी, बगावत, इनकलाबी और क्रांतिकारी नाम है खेसारी लाल यादव। निरहुआ कह रहे हैं कोई यदमुल्ला है, जितने यादव जो भी हैं, जो एनडीए से अलग है, भाजपा के खिलाफ है, वो चाहे सपा में है या आरजेडी में, वो सब यदमुल्ला है, यदवे नहीं है वो। ठीक है, उनकी बात सही है। भाजपा ने उनको निहुरा दिया है। निरहुआ निहुर गया, जमीर बेच दिया, स्वाभिमान बेच दिया। उत्तर प्रदेश और बिहार में मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर, दलित पिछड़ों का जिसे भगवान कहा जाता है, उसके खून के ऊपर टिप्पणी करना, पूरे यादव समाज और यदुवंशियों ने देखा है कि निरहुआ का कैरेक्टर क्या है। चंद रुपयों के लिए अपने ही कुल खानदान से गद्दारी करना, चंद रुपए और लालच में जो है अपने ही ज़मीर को बेच देना, ये है भारतीय जनता पार्टी और ये है निरहुआ का कैरेक्टर। अब हम तो कुछ बोलेंगे नहीं, निहुरे हुए व्यक्ति के बारे में हम क्या बोलें। निहुर चुका है निरहुआ, इसलिए उससे कोई मतलब। मोदी जी इस समय जो है पूरा खुल के बैटिंग कर रहे हैं, और खुल के बैटिंग ये कर रहे हैं कि अब वो सीधा यादवों पर आ गए। जब पहले चरण का, जहां यादवों के गढ़ वाली जो सीटें थी, जहां उनके खुद के एनडीए की तरफ से यादव प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, वो चरण खत्म होने के बाद जब दूसरे चरण में आया है, तो अब वो पूरी तरह यादवों के खिलाफ आ चुके हैं। रंगदारी वाला वो कह रहे हैं कि खिलाफ, तो वो अपने परिवार के वो कह रहे हैं कि सिक्सर की 6 गोली मारी रे छाती में। रंगदारी वाला पूरा खिलाफ आरजेडी की तरफ से खिलाफ, तो वो अपने परिवार के थे। बाप ने पैदा किया, खुद अपने मुंह से बोले हैं नरेंद्र मोदी। बाप ने पैदा किया, सहारा देने की बारी आई तो घर का गाना चुरा के भाग गए। खिलाफ तो वो अपने परिवार, निजी परिवार के भी हैं। माँ बाप ने शादी किया, जीवन साथी बनाया, जीवन साथी को छोड़ करके भाग गए। खिलाफ वो यादवों के रहेंगे, क्योंकि यादव इस देश के संविधान, इस देश की आत्मा बन करके इस देश को बचाना चाहता है। और जब जब इस देश पर आफत आया हो, तब तब यादवों ने अपना जी जान न्यौछावर किया है। आप सेना से लेकर के तमाम सार्वजनिक और सरकारी क्षेत्रों में देखिए, और राजनीति के क्षेत्र में देखिए, तो यादवों ने एक बड़ा इतिहास खड़ा किया है। इस देश में जिसने भी इतिहास बनाया है, और जिस देश के लिए जो भी लड़ रहा है, उसका एकमात्र नाम यादव है, जाति का नाम यादव है। इसलिए वो यादवों से जलते हैं, यादवों से लड़ते हैं और यादवों को मारना चाहते हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ इस सवाल पर, और मैं इस पे और जोर दे रहा हूँ कि देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो चाहे यादव, हर बिरादरी के, हर हिंदुस्तानी के प्रधानमंत्री, जिसने वोट दिया वो भी उसके भी है, जिसने नहीं दिया उसके भी। एक पूरी मतलब एक बिहार चुनाव, ये नरेंद्र मोदी जी मानते हैं, ये मानते हैं कि हम सब पूरे देश के हैं प्राइम मिनिस्टर। जिस तरह एक कम्युनिटी को अगर बिहार चुनाव के लिए, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने तो बता दिया कि वो पूरे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, क्या खुद नरेंद्र मोदी इस बात को मानते हैं कि हम पूरे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं? अगर वो पूरे देश के प्राइम मिनिस्टर होते तो वो गली गली चुनावी सभा करते हुए नजर आते। एक प्रोटोकॉल होता है प्राइम मिनिस्टर का, और जब प्राइम मिनिस्टर व्यक्ति हो जाता है तो वो किसी पार्टी का नहीं, वो देश का होता है। आप प्राइम मिनिस्टर रहते, इस नरेंद्र मोदी के पहले के जितने प्राइम मिनिस्टर हैं, वो प्राइम मिनिस्टर रहते, अपने पार्टी का प्रचार या जनसभा करते हुए किसी चुनाव में आपने पाया? नहीं पाया। ये आदमी पीआर कंपनी का एक मैनेजमेंटर आदमी है।
ये आदमी झालर लाइट बत्ती लगा करके लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहता है। लेकिन देश के तमाम लोग और कुछ कम्युनिटी जो जाति बिरादरी को तोड़ करके, धर्मवादी विचारधारा को तोड़ करके राष्ट्रवादी विचारधारा में जाना चाहता है, उसका नाम, उस कम्युनिटी का नाम यादव है। शुक्र मनाओ कि इस देश में यादव बिरादरी है, पत्रकार, जिसने तुम्हारी रोटी की रक्षा करने की कसम खाई है, जिसने तुम्हारी बेटी को रक्षा करने की कसम खाई है, जिसने तुम्हारी खेती की रक्षा करने की कसम खाई है। मोदी जी यादव ना होता तो देश बर्बाद हो जाता। भाजपा और मोदी जी कह रहे हैं कि ये रंगदारी की इन लोगों ने कसम खाई है, इन लोगों ने जंगल राज लाने की कसम खाई है, उत्तर प्रदेश में गुंडई की, बिहार में रंगदारी की कसम खाई है यादवों ने। देखिए कैसे पूरी कम्युनिटी को, चाहे बीजेपी का आप पेज उठा के देख लीजिए, वो कह रहे जब तक सूरज चांद रहेगा यादव की रंगदारी रहेगा। तड़ी पार कौन था, अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव? बता दो, बताओ, आप बताइए कौन था? कौन था? तड़ी पार इस देश में कौन राजनेता है? पूछ तो रहे हैं, बताइए, बताइए। गूगल करिए कौन है। अमित शाह, गृह मंत्री। आप कह सकते हैं। गोधरा का हिंदू मुसलमान का दंगा कराने वाला मुख्य अभियुक्त तो कौन था गुजरात में? किसके ऊपर चार्जशीट लगाई गई? और अटल बिहारी वाजपेयी को मानते हो पत्रकार? अटल बिहारी वाजपेयी को मानते हो ना? एक अच्छे लीडरों में उन्होंने कहा है गुजरात के अंदर जाकर के नरेंद्र मोदी से क्रोधित होकर के कि आपने राजधर्म का पालन नहीं किया। तो जो व्यक्ति इतना तिरस्कृत और निम्न मानसिकता का हो, इसीलिए मैं नरेंद्र मोदी को नापसंद करता हूँ। नरेंद्र मोदी झंझटिया आदमी है, नरेंद्र मोदी जरसूहा आदमी है, नरेंद्र मोदी संकुचित मानसिकता का आदमी है, और ऐसे मानसिकता के लोगों को देश पर प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए। देश के लोगों को, बिहार के लोगों को 11 तारीख को आने वाले बिहार चुनाव में जम के लालटेन का बटन दबाना चाहिए और भारी बहुमत से आरजेडी को जिताना। उधर भाजपा वाले कह रहे हैं कि जितने राष्ट्रद्रोही, धर्मद्रोही, रामद्रोही सब तो उधर इंडिया के साथ हैं। तुम सुनो पत्रकार, नरेंद्र मोदी की बात हम नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते? आपके प्रधानमंत्री सबके हम तब सुनते हैं जब हमको, जैसे बच्चे कार्टून देखते हैं एंजॉय के लिए, जब हमारा मूड अपसेट रहता है, जब मैं बड़ा डिस्टर्ब रहता हूँ, मुझे हंसने की मन करती है, तब हम नरेंद्र मोदी को कार्टून के तरीके से टीवी पे लगा के देखते हैं। नरेंद्र मोदी का बात का वैल्यू हमारे निगाह में नहीं है। अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी का बात का वैल्यू नहीं। अब तुमको भैया मिलता होगा उनके यहाँ से, तुम अनहरा गए होगे, लेकिन हम लोग नहीं अनहराए। हम जानते हैं भारतीय जनता पार्टी वो जहरीला सांप है, वो जहरीला सांप है कि जिसके भी घर में पाला जाएगा, जिसके भी घर में रहेगा, उसी को डसेगा। यानी आप लोगों को नहीं दिखता है कि आप लोग जब ये देखने के, सिर्फ मोदी विरोध में जो विपक्ष के लोग हैं या आप लोग हैं, मैं सीधा सीधा कहूँ कि जो भारत को बदलते, बिहार को बदलते, बनारस को बदलते हुए नहीं देख रहे हैं, आंख बंद रहे हैं। मैं तीसरी बार पूछा हूँ, फ्रस्ट्रेट कर रहे हो पत्रकार, गुस्सा दिला रहे हो। देखो, तुम बेवकूफ़ हो सकते हो, तुम अंधभक्त में डूब सकते हो, तुम ही डंडा लेकर के लोगों का मिजाज बदलने पर रख सकते हो। हम नहीं हैं। हमने तुमसे पूछा कि बलात्कार का रिपोर्टर बताओ, बता भी नहीं रहे हो तुम। बताओगे तुम, नहीं तो नरेंद्र मोदी को लेके आए होते, पूछ लिए होते हम उन्हीं से। अरे भाई आप देखिए भारत किस तरह बदल रहा है। कहाँ बदल रहा है? उत्तर प्रदेश बदल रहा है, ये बनारस आपका, आपके क्या बदले? क्या बदले? क्या बदला बताइए बनारस में? बीएचयू में दलित बेटी का बलात्कार हुआ था, आरोपी कहाँ? बस सन्नाटा खींच लिया। आरोपी सलाखों के पीछे गए, आरोपी भाजपा में चला गया। ये तुमको नहीं दिखाई देगा। गंगा बेसिन का 8,000 करोड़ रुपया लूट के खा दिया गया। जाओ गंगा जी, चलो हमारे साथ, लो लोटा भर पानी और पियो। कैसा देखें तुम रह पाते हो धरती पे कि अस्पताल में जाते हो? पी पाओगे? मजाक बना लिए हो? अरे आप बेवकूफ़ बनाओगे यार नरेंद्र मोदी के लिए। अरे देश के लिए जीना सीखो पत्रकार साथी। क्यों नरेंद्र मोदी के अंधभक्ति में इतना अनहरा गए कि बहन बेटियों का आबरू? हाथरस याद नहीं है? नहीं याद है बहराइच का दंगा? नहीं याद है वहाँ मकबरा पर हमला? क्या चाहते हो? इस देश को जलाने का ठेका लिए? मंत्री जी कहते हैं ना छिटपुट जो घटनाएं हो तो होती रहती। अगर इनको छोड़ के देखा जाए तो भारत नहीं बदल रहा है। आपको भारत क्या बदल रहा है? क्या बदल रहा है?
ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया, ऑपरेशन सिंदूर रोकवा दिया अंग्रेजवा के कहने पर। नमस्ते ट्रम्प, चपरासी बनाए हो क्या भारतवासियों को? चपरासी समझ। पाकिस्तान को घुटनों पर देखा नहीं, टिकते घुटनों पर ला दिया भारत ने। पाकिस्तान बना है, वहाँ राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का, अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का प्रेसिडेंट बना। वहाँ पे पेंट क्यों नहीं पोत लिए करिएवा तुम? क्यों नहीं पोत रहे हो? और सवाल पूछो, बताएं। अब मैं यही कह रहा हूँ कि क्या आपको बिहार अरुणाचल प्रदेश में और गलवान में तुम्हारी जमीनियाँ गई कि नहीं गई? चीन पीछे भी तो हटा। कहाँ हटा? चला आया आसाम और अरुणाचल प्रदेश में अपना सिटी बसा रहा है। चीन में कोई, भारत में न घुसा है न घुसा है, यही ना कह रहा था। कैसे 4000 किलोमीटर चला गया? मणिपुर में जल रहा है ना मणिपुर। भारत, संपूर्ण भारत को लोग ये दलितों के मुंह पे पेशाब कराया गया मध्य प्रदेश में। यहाँ एक ओबीसी था, वो कथा कह रहा था, पेशाब से बाल छिलवा दिया गया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने छिलवाया। यही चाहते हो? यही विकास है? तो तुम ले लो नरेंद्र मोदी का 40। आप पढ़ो। आप न्यूज नहीं देखते क्या? टीवी नहीं देखते? हम नहीं देखते, चैनल नहीं देखते? हम पागल हैं, हम पागल हैं। हम तुमको बेवकूफ़ नज़र आ रहे हैं, हम तुमको चूतिया पैदा नज़र आ रहे हैं। हम टीवी नहीं देखते, हम अंजना ओम कश्यप को नहीं देखते, हम सुधीर चौधरी को नहीं देख सकते, हम इल्लू गिल्लू ढिल्लू को नहीं देख सकते। मनगढ़ंत कहानियाँ देखते हैं आप लोग? नहीं, हम यूट्यूब देखते हैं। तुम देखते हो? देखते, बिल्कुल। देखिए, भारत बदल रहा है, तीसरी महाशक्ति है। तुम टीवी देखते हो? तुम्हारे आँख का पुतरी बदल गया है। किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, रतौंधी हो गया है। हर जगह तुमको जो है अंड का बंड दिखाई दे रहा है। बनारस नहीं बदला? नहीं बदला। ये जो रिंग रोड, ये जो सड़कें, ये जो 80 घाट पे जाइए, देखिए कैसे चमचमा रहा है। कॉरिडोर दुइया तो बताया, खाली रिंग रोड और सड़क। और बताओ, विश्वविद्यालय मानक में है, अस्पताल मानक में है। बीएचयू इतना बड़ा हैसियत रखता है, इमरजेंसी में तुमको बेड नहीं मिलेगा। और इसको एम्स बनाने की मांग पर हम लोग 3-3 बार जेल चले गए। नरेंद्र मोदी जब बार आते हैं तय बार पुलिस लगाया जाता है हम लोगों के ऊपर, खाली इसलिए कि बीएचयू है, प्राइम मिनिस्टर का संसदीय क्षेत्र है। एम्स बन जाएगा तो पश्चिमी बिहार से लेकर के और उत्तरी मध्य प्रदेश से लेकर के पूरा उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल स्वास्थ्य पाएगा। ये पाप है मांगना। पूरा बनारस धक्का-धक चुन तो रहा है बार बार। किसको धक्का-धक? 14 चुना, 19 चुना, 24 चुना। छोटागिरी करके चुना, चोरी करके चुना। पसीना तो आ गया था। क्यों काटा वहाँ काउंटिंग में बिजली? मालूम है क्यों बंद किया काउंटिंग? बस घूम फिरा के यही एक मुद्दे पे आ जाते हैं। हाँ। जहाँ आप जीत जाते हैं वहाँ सब कुछ ठीक है, हम अपने मेहनत पे जीत गए। हाँ। उसके बाद जहाँ हार जाओ वहाँ बिजली काटा, वहाँ ईवीएम चोरी हो गई, वहाँ नहीं लगता कि पुलिस अच्छा। तस्वीर याद है उपचुनाव में, करहल वाले में कट्टा ताना था महिलाओं के ऊपर? याद है कि नहीं याद? याद है। पुलिस ने ताना था। क्यों ताना था? ये याद है कि नहीं है? पत्थर चला रहे थे, पत्थरबाजों पर ताना। क्यों पत्थर कोई भी चलाएगा? जब तुम वोट देने से रोकोगे तो वो जाएगा तो कहेगा कि नहीं हमको वोट देना है। तुम लाठी और डंडा और कट्टा तानोगे तो मार देगा। ये आजाद भारत है और गुलाम हम नहीं बनना चाहते। बिहार नहीं बदला 20 सालों में। अरे बिहार को तो नीतीश कुमार ने बुखार में ला करके खड़ा कर दिया। अब उस बुखार को उतारने वाला डॉक्टर आ गया जिसका नाम तेजस्वी यादव है, मुकेश साहनी है। एक मेन डॉक्टर दिए हैं हम लोग विपक्ष के तरफ से, डॉक्टर तेजस्वी यादव, और दूसरा जो है कि डॉक्टर वो मुकेश साहनी, एक सहयोगी डॉक्टर भी दिए हैं। और ये जो लोग हैं अभी से गाना बजवा रहे हैं कि सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे, अभी सरकार नहीं आई उससे पहले ये सब चल रहा है। हम तो ये कहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी सहित सबको ये संदेश दे दो कि 12 नवंबर तक पूरा बिहार भाजपाई छोड़ दे। अब उनका झूठ चलने वाला है नहीं, उनको हम सलाह दे रहे हैं, क्योंकि झूठ की राजनीति अब बिहार में नहीं चलेगी। भुगत तो हम लोग रहे हैं यूपी में, लेकिन बिहार क्रांति का पहला आगाज करने वाला देश होता है। आप इतिहास उठा के देखिएगा, और बिहार से ही भाजपा हारेगी और बिहार में ही परिवर्तन आएगा। तो ये जो बम्पर वोटिंग हुई है क्रांति का आगाज मान रहे हैं? हाँ, तेजस्वी यादव को सरकार मान रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। चलिए, तो ये बनारस वाले मिश्रा जी हैं जो अपनी बेबाक बातों के लिए जाने जाते हैं। तमाम मुद्दों पर इन्होंने बात रखी। वीडियो लंबा हो रहा था, तमाम लोग छूट गए,
अभी तो केशव प्रसाद मौर्य जो इस समय लगातार बने हुए हैं बिहार में, और वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को किस बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये सब तमाम बातें फिर अगले में होंगे। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए, मिले किसी और वीडियो में। धन्यवाद।